हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं कि राष्ट्रपति का इलेक्शन किस तरह से होता है, क्योंकि भारत में एक न्यूज छाई हुई है। अभी नेक्स्ट मंथ 21 जुलाई को भारत का नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। तो अभी रामनाथ कोविंद यहाँ के राष्ट्रपति हैं और कौन राष्ट्रपति होगा 21 जुलाई को आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसका राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया क्या होती है, क्या प्रोसेस होता है, यह प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये सभी के समझ से परे है। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनको अच्छे से समझ में आता है। लेकिन और ये मैं गारंटी देता हूं कि भारत के जो आबादी है, पॉपुलेशन है, उसमें मोस्टली लोग को ये नहीं पता होता है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन किस तरह से होता है। तो आज मैं ये सारा डिटेल एक्सप्लेन मैं करूंगा, डिटेल डिस्कशन करूंगा कि राष्ट्रपति का इलेक्शन किस तरह से होता है और आपको ये पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा और आप भी आज के बाद से ये सारा प्रोसेस जान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का इलेक्शन किस तरह से होता है। ठीक है, देखिए हमारा जो थंबनेल होगा है ना, थंबनेल हमारा जो है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन किस तरह से होता है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, हाउ टू इलेक्ट इंडियन प्रेसिडेंट। ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इजी है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर हमको करना क्या पड़ेगा। देखिए हमारा देश राज्यों का संघ होता है। इसमें क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है और स्टेट में आपका विधानसभा है। ठीक है, और एक और बॉडी स्टेट में चलती है, लेजिस्लेटिव असेंबली चलती है। ठीक है, तो हमको यहां पर देखना है कि इसका इलेक्शन किस तरह से होगा। सबसे पहले अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे स्टेट की, तो स्टेट में हम बात करेंगे कि स्टेट का जो विधानसभा है उसमें विधायक होता है ना, विधायक होता है जो चुन के सीएम बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो सांसद होता है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके मेंबर चुन के, लोकसभा के मेंबर चुन के हमारा सीएम पीएम बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो राज्यसभा का मेंबर होता है उसमें पीएम बनाने का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि यहां पर राज्यसभा का क्या रोल है। राज्यसभा का रोल है कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो भाग लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट के जितने भी विधायक होते हैं सभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानने की कोशिश कीजिए कि भारत में कुल कितने विधायक हैं। भारत में कुल 4033 विधायक हैं। ठीक है, पहले 4120 था, लेकिन प्रेसिडेंट रूल लग गया जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद 90 जैसे विधायक वहां थे वहां से हट गए। ठीक है, और जो हमारा जो एमपी है भारत में, लोकसभा और राज्यसभा का, ठीक है, तो लोकसभा में कितने एमपी है हमारे 543 और राज्यसभा में कितने एमपी है 233, दोनों को मिला के 776 होता है। ठीक है, 776। तो विधानसभा का जो विधायक होता है पूरे भारत में 4033 और लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर जो सांसद होते हैं वो 776। मेंस यहां पर कितने हैं, 4809 वोटर हैं। मेंस राज्यसभा, मेंस आपका विधानसभा का जो मेंबर है पूरे भारत में और लोकसभा के जो मेंबर हैं उनको मिलाकर 4809, कितने हो गए 4809। इतने वोटर हैं, सिर्फ इतने ही कोई राष्ट्रपति का इलेक्शन में वोट देने वाले हैं, है ना, इतने ही कोई सिर्फ वोट देंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज आप जान ले कि राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है ना, तो जो भी कैंडिडेट होता है, चाहे कैंडिडेट 5 हो 6 हो, जितने भी कैंडिडेट हो, उसको क्या करना पड़ता है, 15,000 रुपए जमा करना पड़ता है ना, सिक्योरिटी मनी। ठीक है, सिक्योरिटी मनी 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगर जो भी राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको 50
50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक मेंबर होते, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उनसे उसको 50 साइन चाहिए होता है ना, वेरिफिकेशन। अगर कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे 50 सांसद का समर्थन होना अनिवार्य है। अगर उसको 50 सांसद का समर्थन नहीं मिलता है तो वो राष्ट्रपति का नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाएगा। ठीक है, और एक चीज, ये तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर देखेंगे कि किस तरह से वोट काउंट होता है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, मैंने तो बता दिया कि 4033 यहां पर विधायक होते हैं पूरा भारत में। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ता है कि एक विधायक का वोट का वैल्यू क्या होता है, एक विधायक का वोट का वैल्यू क्या है वो हमको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम विधायकों के वोट का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश में 159 है ना। एक विधायक का वोट का वैल्यू कितना है, 159 है आंध्र प्रदेश में। इसी तरह से तेलंगाना का अगर हम बात करते हैं तो 132 है। कितना है, 132 है तेलंगाना में एक विधायक का वोट। और यूपी में 208 है, यूपी में 208 रखा गया है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 8 है, एक विधायक का वोट 8 है अरुणाचल प्रदेश में। और बिहार में 173 है, 173 है। और झारखंड में हमारा है 176, मींस एक विधायक का वोट का वैल्यू 176 बोला गया है। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से हर एक स्टेट का अलग अलग जो विधायक का वोट का वैल्यू होता है। ठीक है, हर एक स्टेट का। तो इस हर एक विधायक का वोट का वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकलता है। अगर हम देखिए एक विधायक का मूल्य अगर निकालना चाहेंगे स्टेट वाइज, ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि स्टेट का पॉपुलेशन कितना है। तो एक चीज आप याद रख लो, कभी भी राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है भारत में तो 1974 एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है ना, 1974 के एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है ना, इस एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ इलेक्शन होते हैं। लेकिन जो भी हमारा पॉपुलेशन 1971 बेस से माना जाता है। 1971 में जो भी यहाँ पर सेंसस हुआ था, जनगणना हुआ था, उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही आज तक राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है। अभी हमारे यहाँ 1,40,00,000,000 पॉपुलेशन है, लेकिन जो हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें सिर्फ 55 करोड़ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही इलेक्शन होता है ना। 55 करोड़ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही इलेक्शन होता है, जो 1971 में पॉपुलेशन था उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी देखिए लगभग 2.5 गुना ज्यादा होने को जा रहा है, लेकिन ये प्रोसेस चेंज नहीं हुई है। लेकिन आने वाले समय में आपको चेंज देखने को मिलेगी, क्योंकि 2026 में कहा गया है कि जब विधायकों की संख्या बढ़ेगी और लोकसभा राज्यसभा का मेंबर का संख्या बढ़ जाएगा तो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो आने वाले समय में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो 1971 प्रोसेस से चलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम देखिए मान लेते हैं, अगर हम जिसे बिहार का देख लेते हैं, ठीक है, तो बिहार का अगर हम निकालना चाहेंगे एक विधायक का मूल्य तो क्या करना पड़ेगा। देखिए बिहार का पॉपुलेशन 1971 में कितना था, लगभग कितना था, 4 करोड़ के हिसाब से था। लगभग 1971 में बिहार का जो पॉपुलेशन था 4 करोड़ था। ठीक है, तो अगर हम करेंगे क्या, बिहार में कितना सीट है ना, विधानसभा का कितना सीट है, तो विधानसभा का सीट है 243 सीट है बिहार में, 243 सीट है बिहार में विधानसभा का। ठीक है, तो इसको देखिए स्टेट टोटल पॉपुलेशन, तो बिहार का पॉपुलेशन 4 करोड़ था 1971 में, लेकिन अब टोटल सीट कितना है बिहार में, 243 है विधानसभा का सीट। ठीक है, उसको 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे ना, डिवाइड कर देंगे तो बिहार में 173 आ जाएगा एक विधायक का मूल्य।
है ना, एक विधायक का वोट का वैल्यू 173 आ जाएगा। इसी तरह से जितने भी स्टेट हैं, अगर हम झारखंड की बात करें 1971 में तो झारखंड नहीं था, लेकिन इसको डिवाइड कर दिया गया है क्योंकि 1971 में दोनों स्टेट का अगर डिवीजन करते तो कितना कितना पॉपुलेशन हो सकता था। तो झारखंड में 1.5 करोड़ पॉपुलेशन हो सकता था उस समय के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, तो झारखंड में लगभग 81 विधायक हैं, उसको 1000 से अगर मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड अगर हम कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा, ठीक है, 176 आ जाएगा झारखंड का एक विधायक का वैल्यू, मूल्य, ठीक है। तो इसी तरह से हर एक स्टेट का निकाला गया है, ठीक है, हर एक स्टेट का। यहां पर पॉसिबल तो नहीं था निकालना, इसीलिए आपको एक फॉर्मूला दे दिए हैं, आप फॉर्मूला को अप्लाई करके आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बस पॉपुलेशन आपको जानना पड़ेगा कि बिहार, झारखंड का, यूपी का, तेलंगाना का कितना कितना पॉपुलेशन है, वो आपको करना पड़ेगा अगर आपको सीखना है तो, ठीक है। इसी तरह सारे स्टेट का पॉपुलेशन हमको जानना पड़ेगा और सारे स्टेट का विधायक का वोट का वैल्यू आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। अगर वैसा होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक स्टेट का विधायक का वोट वैल्यू मैं दे दूंगा। टेलीग्राम का चैनल है मेरा, टेलीग्राम का चैनल आपके लिए है सेंस लर्न, ठीक है, सेंस लर्न, SENSELEARN, सेंस लर्न, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें तो पूरे स्टेट का जितने भी हमारे देश में स्टेट है, अगर हम उनका क्या वोट निकालना चाहेंगे तो एक स्टेट का कितना निकलेगा। अगर देखिए हमने यहां पर निकाला कितना, 176 निकाला झारखंड का, 176 हमने निकाला एक वोट का वैल्यू अगर निकला ना झारखंड का, एक विधायक का वोट का वैल्यू 176 निकला। अगर झारखंड का विधायक का कितना वैल्यू है अगर वो निकालना है तो इसको 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये तो एक विधायक का था, झारखंड का पूरे विधायक का वोट का वैल्यू कितना होगा, तो 176 इंटू 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे झारखंड में 81 विधायक है और एक विधायक का जो वैल्यू है 176 है। तो अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, 1 6 जा 6, 8 से 1 जा 56, 6 8 जा 48, कितना हो जाएगा ये 4, ठीक है। तो 4 ये 10 हो गया हाथ में, और क्या हो जाएगा 1 1 जा 1, 8 76, हाँ 56 एंड 57 67, 7 और 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो कितना हो जाएगा फिर से, हाँ इतना, लगभग इतना वैल्यू है एक, है ना, 14,476 हमारे झारखंड का वैल्यू इतना। इसी तरह हर एक स्टेट का निकलेगा। अगर आप बिहार का निकालना चाहोगे तो बिहार का एक वोट का वैल्यू कितना है, एक विधायक का 173 और टोटल विधायक कितने हैं 243, तो ये भी आपका मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। मींस बिहार का जो पूरे विधायक का मूल्य होगा ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से पूरे भारत में जो विधायक हैं 4033, उसका मूल्य कितना है, तो देखिए 5,49,495, तो इतना कैसे आएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सारे स्टेट का विधायकों का मूल्य मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। उसके बाद सबको हम जोड़ देंगे, ठीक है। राज्य प्लस यूनियन टेरिटोरीज, यूनियन जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश उनका भी इसी तरह से हमको निकालना पड़ेगा, जिसमें विधानसभा है, ठीक है। उसमें भी क्या करना पड़ेगा, विधायकों का एक मूल्य आपको निकालेंगे ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। उसके बाद जितने भी वहां पर विधायकों की संख्या है उसको एक मूल्य से मल्टीप्लाई कर देंगे और सारे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और स्टेट है सबका जो विधायक का मूल्य है ना, पूरा उसको सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा 5,49,495। ये स्टेट का वोट है, स्टेट का वोट है,
है ना, स्टेट का वोट इतना होता है, विधायकों का, पूरा विधायकों का वोट इतना है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। ये वोटर्स हुए और ये वोट, ठीक है, ये वोट है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा स्टेट का, ठीक है, स्टेट का विधायकों का जो वोट है ये आपको समझ में आ गया होगा यहां तक, ठीक है। उसके बाद अब आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से एमपी का वोट काउंट होता है, सांसद का किस तरह से वोट काउंट होता है। सबसे पहले आपको यहां पर जानना पड़ेगा कि सांसदों की संख्या भारत में कितनी है, तो आपको 776 है सांसदों की संख्या, ठीक है। उसमें लोकसभा में 543 है, 543, और राज्यसभा में 233 है ना सांसदों की संख्या, ठीक है। उसके बाद हमको यहां पर जानना है कि किस तरह से एक एमपी का वोट निकलता है ना। एक एमपी का वोट का वैल्यू होता है 708। अगर हमारे यहां कोई भी एमपी है, अगर हम रांची से बिलोंग करते हैं तो रांची का जो संजय सेठ एमपी है, संजय सेठ एमपी है, ठीक है, तो संजय सेठ का कितना वोट का वैल्यू है, मींस अगर वो वोट देगा, संजय सेठ अगर वोट देते हैं तो उसका उनका वोट का वैल्यू होगा 708 वोट, है ना, 708 वोट होगा अगर संजय सेठ वोट देते हैं तो। इसी तरह से अगर हमारे इधर का जो विधायक है ना, हमारे इलाके का जो विधायक है, अगर वो वोट देंगे तो उनका वोट का कितना वैल्यू होगा आपका 176, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से एक एमपी का वोट का वैल्यू 708 है। ये पूरे भारत के लिए लागू होता है, भारत में जितने भी एमपी है सबके लिए 708 है। लेकिन विधायक का जो वोट होता है ना, विधायकों का वोट सभी स्टेट में आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। एक स्टेट का तो एक ही होगा, लेकिन हर एक स्टेट का आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। देखिए इतना इस तरह से, ठीक है। उसके बाद तो हम सबसे पहले निकालने की कोशिश करेंगे कि भारत में किस तरह से एक एमपी का वोट वैल्यू निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए जितने भी यहां पर भारत में एमएलए जितने भी एमएलए का वोट है, उसको आप देखिए, एमएलए का अगर वोट हमारे यहां पर है 5,49,495 है एमएलए का वोट, है ना, द एमएलए ऑफ टोटल स्टेट वोट। मतलब पूरे भारत में एमएलए मीन्स विधायक का जो वोट है 5,49,495 जो यहां पर आया था, ठीक है। उसको क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है एक एमपी का मूल्य, सबसे पहले इसको लिखेंगे। उसके बाद जितने भी लोकसभा और राज्यसभा में मेंबर है उनकी संख्या, है ना, 776 है। जो चुने हुए होते हैं, जो नॉमिनेशन किए हुए होते हैं, उनका कोई काउंट नहीं होता है। राष्ट्रपति 12 ऐसे उम्मीदवार को चुनता है राज्यसभा में, है ना, लेकिन वो राष्ट्रपति का इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और कोई विधानसभा में भी ऐसे कोई एंग्लो इंडियन चुना जाता है विधायक, लेकिन वो भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 708 हो जाएगा एक विधायक का वोट, सॉरी एक सांसद का वोट, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, ठीक है। तो सबसे पहले कीजिएगा क्या, एमएलए, पूरे भारत का एमएलए का जो वोट होता है ये 5,49,495, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर से डिवाइड कर देंगे तो एक सांसद का वोट आएगा। क्यों इस तरह से आ रहा है, क्योंकि विधायक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये देश को रिप्रेजेंट करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा वाले दोनों के रिस्पेक्ट में अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो एक वोट का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। ये जो एमपी होते हैं और ये विधायक होते हैं, कहीं ना कहीं दोनों का वोट बराबर करने के लिए ये निकाला जाता है, क्योंकि दोनों का रिप्रेजेंटेटिव बराबर होना चाहिए और दोनों का कहीं ना कहीं मत लगभग बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 708 है एक एमपी का वोट, ठीक है।
अगर पूरे एमपी का वोट का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे, जिस तरह से हम यहां पर निकाले हैं 5,49,495, तो पूरे एमपी का वोट निकालना चाहेंगे 776 एमपी का वोट अगर निकालना चाहेंगे, कितना होता है पूरा भारत में, तो क्या हो जाएगा 708 से, क्योंकि इतने एमपी है 776 और एक एमपी का वोट का वैल्यू कितना है 708 है। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को तो 5,49,408 आ जाएगा। मींस पूरे भारत का एमपी का जो वोट का वैल्यू है, वोट होगा इतना है ना। पूरे भारत में एमपी सांसद का लोकसभा और राज्यसभा का इतना होता है वोट, है ना, इतना होता है। और हम टोटल वोट कितना है पूरे भारत में वो जानने की कोशिश करेंगे, तो करेंगे क्या, जो एमएलए का पूरा एमएलए का वोट है 5,49,595 और जो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर का जो वोट है 5,49,408, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो यहां पर 3, यहां पर 0, यहां पर 9, ठीक है, यहां पर 8, यहां पर 9 और यहां पर 10, तो कितना हो जाता है 10,98,903, है ना, 10,98,903 टोटल वोट है। टोटल वोट है 10 लाख, टोटल वोट है 10,98,903 है। राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए 4,809 वोटर हैं, वोट देने वाले, लेकिन अगर वोट वो देंगे ना तो वोट कितना होगा 10,98,903, है ना। ये पूरा प्रोसेस था, है ना, टोटल वोट इतना होगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस था कि वोट काउंट किस तरह से होता है। ठीक है, ये हो जाने के बाद हमारे यहां पर कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है, कि फिर ये सभी जाके वोट देंगे। ठीक है, तो आई थिंक इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, हाँ इसको मैं इरेज कर देता हूं। हाँ, अब यही लोग क्या करेंगे, वोट देने जाएंगे। ठीक है, तो इन लोगों का वोट किस तरह से होगा, देखिए, अगर जितने भी कैंडिडेट हुए, कैंडिडेट मान लीजिए 4 कैंडिडेट अगर हो गए, 4 कैंडिडेट, ठीक है, 4 कैंडिडेट, तो क्या करना पड़ेगा, 1 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट। ठीक है, ये तो जो नंबर निकाला जाता है, लेकिन वोट का प्रोसेस देखिए किस तरह से वोट होता है, किस तरह से जाके वोट किया जाता है। ठीक है, तो वोट का प्रोसेस यहां पर देख लीजिए। ठीक है, तो एक चीज याद रखिए, जितने भी वोट देने वाले होते हैं ना, वोट देने वाले जितने भी होते हैं, सभी क्या करते हैं, वोट जब देने जाते हैं तो मान लीजिए एक जो वोटर है वो सिर्फ अपने पार्टी को वोट दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। लोकसभा और राज्यसभा वाला जो चुनाव होता है, लोकसभा और विधानसभा का जो हम जाके वोट देते हैं, वो सिस्टम इसमें नहीं है। इसमें अलग टाइप का जो गुप्त मतदान होता है, इनडायरेक्ट वोट होता है ना, वो हमको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो करना क्या है, अगर ये बीजेपी का एमपी है, ये कांग्रेस का है, कांग्रेस का उम्मीदवार है, अगर ये अदर पार्टी का है या अगर निर्दलीय है, कोई निर्दलीय है, ठीक है, अगर निर्दलीय है तो सभी ने नॉमिनेशन किया है। ठीक है, तो अगर बीजेपी वाला इसको सबसे पहले क्या करेगा, प्रीफरेंस दिया जाता है इसमें, है ना। अगर बीजेपी का जो वोटर है वोट देने आ रहा है अपना कैंडिडेट को, तो क्या करेगा ना, ये चारों को वोट देगा, है ना, सबको वोट देना अनिवार्य है। अगर बीजेपी का जो वोट देने वाला है, ये नहीं कि अपना पार्टी को सिर्फ वोट देगा और वो चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ये है, कांग्रेस को भी वोट देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इस तरह से वोट दिया जाता है। अगर वो देखिए अपना कैंडिडेट है तो सबसे पहला प्रीफरेंस 1 नंबर इसको देगा, मतलब ये बोलेगा कि सबसे अच्छा कैंडिडेट मेरा वाला कैंडिडेट है, तो इसको ये 1 दे देगा, है ना, कि सबसे अच्छा कैंडिडेट ये है। ठीक है, हो सके वो बोलेगा कि कांग्रेस वाला दूसरा नंबर में है ना, उसको अच्छा लग रहा है दूसरा नंबर में, और निर्दलीय लग रहा है तीसरा नंबर में, निर्दलीय लग रहा है इसको तीसरा नंबर में, और अदर वाला लग रहा है इसको चौथा नंबर में, है ना, इस तरह प्रेफरेंस दे रहा है। ठीक है ना। अब जितने ही वोटर होंगे, है ना, सभी ऐसे ही करेंगे, सभी ऐसे वोट देते जाएंगे। तो जब काउंट होने वाला रहेगा ना, जब काउंट होने वाला रहेगा, तो जब काउंट होता है तो क्या किया जाता है, सबसे पहले टोटल वोट को देखा जाता है, जो भी अवैध वोट होते हैं उसको हटा दिया जाता है। मान लेते हैं जितना भी यहां पर वोट है ना,
10,98,903 वोट था, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसे वोट होते हैं जो इनवैलिड होते हैं, उसको हटा दिया जाता है। तो मान लीजिए 10 लाख वोट अगर हो गए, अगर वैलिड वोट 10 लाख हो गए, तो करता क्या है वहां पर जो निर्वाचन आयोग है ना, तो ये क्या करेगा, 2 भाग में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो 5-5 लाख हो जाता है, ठीक है। 5 लाख हो गया, मीन्स ये 50% हो गया, और ये +1 50%, 5 लाख प्लस 1 वोट, 5 लाख प्लस 1 वोट मीन्स अगर कोई भी राष्ट्रपति बनता है तो उसको 50% और 1 वोट का जरूरत होता है। अगर वो इतना ले आता है तो वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से बोला गया है कि जितने भी वैलिड वोट होते हैं उसको जोड़ के, उसको 2 से डिवाइड करके 50% और 1 वोट अलग कर लिया जाता है ना, जो उम्मीदवार बनेगा उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर प्रीफरेंस दे दिया है, तो ये आप तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहां पर करेगा क्या, इसको 1 दिया है प्रीफरेंस, तो समझिए ये आगे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला चल रहा है, उसके बाद ये वाला चल रहा है, 1 2 3 तीनों का प्रीफरेंस चेक करेगा। तो इसका जो प्रीफरेंस होगा ना एकदम कम हो जाएगा ना, तो करेगा क्या, करेगा इसका भी जो प्रीफरेंस दिया हुआ है इसको पूरी तरह से हटा देगा, और इसका जो प्रीफरेंस है इसमें ऐड कर देगा और इसमें ऐड कर देगा, ठीक है। तीनों और इसमें ऐड कर देगा, ठीक है, कर देगा। लेकिन ये कब होगा, जब फर्स्ट टाइम में विनर घोषित नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट ही में वोट हो गया और इसको 50% प्लस 1 वोट अगर मिल जाता है तो ये डिक्लेयर हो जाएगा, है ना, एक ही बार का वोट में। अगर एक ही बार का वोट में अगर उसको पूरी तरह से वोट नहीं मिल पाते हैं तो सेकेंड प्रीफरेंस चेक किया जाता है, तब इन सबों का वोट काउंट होके इस सब में जो सबसे कम लाता है उसका वोट इसको हटा दिया जाता है, और ये तीनों में रेशियो के अकॉर्डिंग इसमें जोड़ दिया जाता है, और फिर चेक किया जाता है किसका ज्यादा आ रहा है, तो फिर विनर घोषित कर दिया जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर इसका वोट को हटा दिया जाएगा, अगर ये कम लाया है तो ये दोनों में फिर जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, फिर दोनों में जोड़ दिया जाएगा। तो अब तो क्लियर हो जाएगा। अगर अभी भी 50% नहीं आ रहा है तो क्या किया जाएगा, इसका वोट को यहां लाया जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेगा, वो 50% ले आएगा तो ये चुनाव जीत जाएगा, ठीक है। तो इस तरह यहां प्रोसेस यहां पर चलता है ना। तो भारत में सिर्फ एक ही बार ऐसा समय आया है जब सेकेंड प्रीफरेंस थर्ड प्रीफरेंस देखने को मिला है, सेकेंड प्रीफरेंस, नहीं तो हमेशा फर्स्ट ही बार का जो काउंटिंग में विनर घोषित हो जाता है। तो 1969 में श्री वी गिरी ऐसे कैंडिडेट थे जिनको सेकेंड वरीयता में जीत मिली थी, मींस फर्स्ट टाइम वो विनर घोषित नहीं हो पाए थे, क्योंकि उनका जो वोट का मार्जिन था 50%, 1% नहीं आ रहा था, ठीक है। तो वो सेकेंड प्रेफरेंस तक चलना पड़ा था, उसके बाद ये विनर घोषित हुए थे, ठीक है, उसके बाद ये विनर घोषित हुए। तो इसी तरह से वोट का यहां पर काउंटिंग होता है और ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इजी है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि करेंट सिनारियो में किस तरह से वोटिंग होगी, क्योंकि 21 जुलाई को जो वोट होने वाला है ना, वो किस तरह से होगा। तो करेंट सिनारियो में हम देखेंगे कि भारत में कितने एमपी है, कौन पार्टी में कितने एमपी है, सारा चीज का अभी हम डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि भारत में अभी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसकी विधायक कितनी है, कांग्रेस का कितना है, सारे चीज को हम देखते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले विधायकों की संख्या अगर हम देखते हैं तो बीजेपी का विधायक यहां पर कितना है, 1443 है, 1443 विधायक बीजेपी के पास है, और कांग्रेस के पास कितने हैं, 753 है, कितना है, 753 है, ठीक है। तृणमूल के पास 236 है, आप के पास 156 है, वाईएसआर कांग्रेस जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है उसके पास 151 है, दरमुख जो तमिलनाडु की पार्टी है उसके पास 100 मतलब
है ना, डीएमके बोला जाता है ना, 139 है। और बीजेपी के पास कितना है, जो उड़ीसा का पार्टी है ना, उड़ीसा के सीएम इसी से है नवीन पटनायक, उसका 114 है। और टीआरएस जो तेलंगाना की पार्टी है ना, उसका 103 है। माकपा जो सीपीएम कहलाता है, जो केरला में मिनिस्टर है, केरला में इसकी सरकार है, 88 है। और अदर जो छोटे मोटे पार्टी होते हैं सबके मिला के अदर पार्टी 850 है। ये लोग पूरा भारत का इलेक्शन का डिसाइड करेंगे, मतलब विधानसभा के लिए, विधानसभा का वोटर यही लोग बनाएंगे। तो कितना है विधानसभा का वोट, 5,49,495 है। यही लोग का वोट कितना होगा, 5,49,495 होगा। अब मैं जो प्रोसेस से बताया हूं वो प्रोसेस से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे लोकसभा का देखेंगे तो एनडीए को कौन लीड करता है, बीजेपी। यूपीए को कौन लीड करता है, तो यूपीए को कौन लीड करता है, तो अगर हम देखें यूपीए को लीड करता है कांग्रेस, यूपीए को लीड करता है कांग्रेस, यूपीए को लीड करता है कांग्रेस, ठीक है। तो 352 है एनडीए के पास और 92 है यूपीए के पास, और अन्य के पास, अदर के पास 99 है। मींस अन्य के पास कांग्रेस से ज्यादा वोट है, ठीक है। उसके बाद अगर तो लोकसभा का था, हम राज्यसभा का बात करेंगे। राज्यसभा में बीजेपी के पास है 95, ये बीजेपी इसको लीड करती है, इसीलिए एनडीए बोला गया है, ठीक है। कांग्रेस के पास 29-30 है ना, अभी 1-2 सीट मिला है, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस के पास यहां पर कितना है, 13, और आपके पास 8 है, दरमुख के पास 10 है, और अन्य के पास 78 है। तो ये लोग का वोट कितना होगा, 5,49,408, इतना ये लोगों का वोट होगा। ये दोनों को जोड़ देंगे तो 10,98,903 होने को है, ठीक है। यही लोग डिसाइड करेंगे कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो यहां पर हम बता दें कि अब मैंने बोला था कि आप ही लोग उसे चुनेंगे राष्ट्रपति, तो किस तरह से चुनेंगे शायद आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इन जितने भी विधायक हैं सबको आप ही लोग चुन के भेजे हैं, ठीक है। इनको भी आप ही लोग चुने हैं, क्योंकि और इनको भी आप ही लोग चुने हैं, ठीक है। राज्यसभा को कैसे आप चुने हैं, क्योंकि विधायक को आप चुने हैं, विधायक ही इनको चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर को, ठीक है। विधायक ही राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं, इनको तो लोकसभा वाले को आप डायरेक्ट चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा वाले को डायरेक्ट आप नहीं चुनते हैं, क्योंकि विधायकों को हम चुने हैं ना, तो विधायक इनको चुनते हैं। तो विधायक हमारे चुने हुए हैं, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे बात रखते हैं विधायक, तो समझिए ये मेरे रिप्रेजेंटेटिव हुए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, तो समझिए ये इनको चुन रहे हैं, तो समझिए मेरे ही द्वारा चुने हुए लोग चुन रहे हैं, तो हमारे ही चुने हुए, ये संविधान में लिखा हुआ है, इसी तरह से लिखा हुआ है कि जो हम चुन के भेजे हैं, अगर वो वहां फैसला जो करते हैं उसी को सर्वोच्च माना जाएगा। तो ये लोग जो चुने, तो यही हमारा चुना हुआ कहलाएगा, जो संविधान में बोला गया है। और तो उसके बाद यही लोग मिलके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ये लोग और ये लोग, तो मींस ये हमारे चुने हुए, तो राष्ट्रपति भी हमारा चुना हुआ ही हुआ। ये संविधान बोलता है, तो संविधान से बाहर तो जाना नहीं है, क्योंकि कानून लॉ इज द लॉ। तो इसी चलते कहा जाता है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव आपका राष्ट्रपति, ठीक है। तो आई होप कि ये सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको इंतजार करना है 21 जुलाई का वोट होगा, 24 जुलाई को नया राष्ट्रपति होगा, और जो भी उम्मीदवार होंगे, जो भी उम्मीदवार का जो यहाँ पर नाम आएगा, वो मैं सारे चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा। विपक्ष का, बीजेपी का, जो भी आगे उम्मीदवार होगी अदर पार्टी का, वही मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल बने रहें, थैंक यू।